नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में सबसे पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? अल्काइन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैं लिख देता हूं अल्काइन फॉर्म फ्रॉम हीटिंग ऑफ CaC2 विद वाटर। अल्काइन फ्रॉम हीटिंग ऑफ CaC2 विद वाटर। और स्पेशली ये किसका फॉर्मेशन करता है? ये फॉर्मेशन करता है किसका? इथाइन का। किसका करता है? इथाइन का, CaC2। तो ये स्पेशली एक पर्टिकुलर अल्काइन का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन बोलते हैं इथाइन या एसिटिलीन। ठीक है, अब ये CaC2 अपन को कैसे मिलता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। CaC2 इज prepared by heating of quicklime with coke। CaC2 किससे मिलता है अपन को? क्विकलाइम से। और क्विकलाइम कहीं से मिलता है अपन को? ये मिलता है अपन को लाइमस्टोन से। किससे मिलता है? लाइमस्टोन से। क्विकलाइम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। अभी इन सब की रिएक्शन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेथड की। इनकी सिंपल रिएक्शन की मैं अगर बात करूं, सबसे पहले 1 बाय 1 बनाते हुए चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? सबसे पहले अपन बनाएंगे क्विकलाइम। तो देखो CaCO3 इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इसको आप क्या करवाओ? हीट करवाओ। आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसको बोलते हैं क्विकलाइम। फिर क्या करो आप? क्विकलाइम CaO की रिएक्शन करवा दो आप कोक के साथ। जब कोक के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ से मिलेगा CaC2। क्या मिलेगा? CaC2। और साथ में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ये आपका कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। फिर क्या करोगे आप? थर्ड स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? वाटर के साथ। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा C≡CH और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सेलेक्ट लाइम मिला आपको, बुझा हुआ चूना मिला। और इधर मिला आपको इथाइन। इधर क्या मिला आपको? इथाइन मिला है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। सेकंड है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहलिक एओच के साथ, जिससे आपको अल्कीन मिलेगी। अल्कीन की फिर फर्दर आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ? सोडामाइड या सोडियम
अमोनिया के साथ, जिससे आपको क्या मिलेगी, अल्काइन मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड react with vicinal dihalide react with alcoholic KOH, then it form alkene. Alkene further react with सोडामाइड, सोडामाइड बोलते हैं अपन NaNH2 को, सोडामाइड टू फॉर्म अल्काइन। किसका फॉर्मेशन करेगी, अल्काइन का। अब बात करते हैं अपन रिएक्शन की। तो रिएक्शन देखो, सबसे पहले आप विसिनल, ये मैंने Br लिया, इधर इधर Br लिया। सबसे पहले आप किसके साथ रहोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ होता है बीटा एलिमिनेशन, पढ़ा है अपन ने, बीटा एलिमिनेशन, यानी HBr क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस H और इस Br को क्या कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, Br डबल बॉन्ड CH, ये आपको अल्कीन दिखाई दे रही है यहाँ पे। फिर क्या करोगे आप, NaNH2, जिसको बोलते हैं अपन बेस, क्या बोलते हैं, बेस। बेस का काम होता है एसिड प्रोटॉन को लेना। तो ये क्या करता है, ये जो NH2 माइनस बेस है, ये इस प्रोटॉन को लेगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको मिल गया अल्काइन। ये क्या मिल गया आपको, अल्काइन मिल गया। नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको बीटा एलिमिनेशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। फिर आपको एलिमिनेशन वहीं पे भी करवाना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, सोडामाइड की प्रेजेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, ये विसिनल डाइहैलाइड है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करवाना है, अल्कोहलिक KOH के साथ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करवाना है, NaNH2 के साथ। तो देखो फर्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाएंगे, मैं यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, यानी ये फर्स्ट में निकल जाएंगे, और सेकेंड वाले में ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में ये दोनों निकलेंगे, फर्स्ट वाले में ये दोनों। आप इधर वाले को भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर आप किसको निकालना चाहते हो। ठीक है ना, मैं पहला बना देता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डबल बॉन्ड C, इधर मैंने Br और इधर CH3 जोड़ दिया, इधर H। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे बेस की प्रेजेंस में, NH2 माइनस, ये इस पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजता है, ये बाहर निकल जाता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये अल्काइन अपन को मिल जाएगी। तो ये इसके कुछ प्रिपरेशन के मेथड थे जो आपके NCERT में दिए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। नोट डाउन करिए इसे। बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ
अल्काइन। और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप अल्काइन कौन सी वाली? टर्मिनल अल्काइन, ध्यान से सुनना, टर्मिनल अल्काइन की बात की जा रही है, जिनके पास प्रोटॉन हो देने के लिए, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि एसिडिक नेचर कहाँ से होगा? जिसके पास प्रोटॉन है। तो टर्मिनल अल्काइन जो होती है वो सोडियम अमाइड या सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेती है? उसका कोरस्पॉन्डिंग साल्ट बना लेती है और हाइड्रोजन गैस को वहाँ से लिबरेट कर देती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्काइन रिएक्ट विद Na और NaNH2, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट विद Na and NaNH2 टू फॉर्म corresponding salt and liberate H2 गैस। वो कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बनाते हैं और H2 गैस को लिबरेट करते हैं। जैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 के साथ, यहाँ पे मैंने 2 NaNH2 के सोडियम या NaNH2, इसके 2 मोल लिए हैं। तो 2 यहाँ से क्या करेंगे? दोनों हाइड्रोजन को लेके भाग जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन को लेके भाग जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा, इसके साथ Na+ और इसके साथ भी Na+, और साथ में आपको H2 गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। H2 गैस बाहर निकलती है, इसी से अपन को पता चलता है कि अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन रखती है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 सोडियम है, डाइसोडियम इथिनाइड, डाइसोडियम इथाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे तो इथिनाइड हो जाता, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड होते तो एथेनाइड हो जाता। आई बात समझ में? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर किसके पीछे आ रखा है तो उस पर आइड लगाते हैं अपन, मैंने बताया आपको एट कब लगता है, आइड कब लगता है, ठीक है, और आइड कब लगता है। तो ये सिंपल रिएक्शन है। ऐसी ही रिएक्शन अपन और देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 भी ले सकते हो या आप NaNH2 भी ले सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया के साथ ये मिलके ये क्या बना लेता है? सोडियम अमाइड बना लेता है। तो यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C Na+ प्लस हाफ H2 ये बना है। ये है मोनो सोडियम इथाइनाइड, ठीक है, ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसके साथ नो रिएक्शन, H2 गैस भी यहाँ से बाहर नहीं निकली इस वाले में, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब अपन इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, इसका रीजन क्या है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखो इधर, इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। मैंने आपको बता रखा है एसिडिक बिहेवियर कौन शो करता है, जिसके पास H होता है और
वो आसानी से उसको डोनेट कर दे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अच्छा एसिड बोलते हैं। यानी मैं बात करूँ जैसे ये सिंपल AH है, ये जा रहा A माइनस प्लस H प्लस। ये एसिड अच्छा एसिड कब होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक, और ये क्या होना चाहिए, स्टेबल। ये वीक होगा तो ये बनना चाहेगा, ये तब बनेगा जब ये स्टेबल होगा। दोनों बात सही है। तो ये दो कंडीशन होती है। तो अपन को यहाँ पे इस वाले केस में नेगेटिव जो आयन है इसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। इसी के ऊपर डिपेंड करती है एसिडिक नेचर। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसिडिक नेचर की। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस करैक्टर के। परसेंट एस करैक्टर के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और परसेंट एस करैक्टर जिसके ज़्यादा होंगे, यानी वो डिफाइन करता है किसको, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन को। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंट एस करैक्टर के। क्यों होती है, एस करैक्टर जिसका ज़्यादा रहता है उस ऑर्बिटल की जो लोब होती है वो स्पेरिकल, या उसमें मैं बात करूँ कि डायरेक्शनल जो करैक्टर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ होल्ड करके रखती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करना ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एस करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बियर करना चाहता है, खुद नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है और पॉजिटिव चार्ज को इससे दूर रखना चाहता है। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज जहाँ स्टेबल होगा वहाँ पे परसेंट एस करैक्टर क्या होंगे, मोर होंगे। तो अब अपन परसेंट एस करैक्टर देख लेते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, यहाँ पे है sp2, यहाँ पे है sp। यहाँ पे परसेंट एस करैक्टर जो होंगे वो होंगे 25%, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 25% ही आएगा, 1/4। इधर 3 है तो 33% आएगा, इधर 2 है तो 50% आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इधर चलने पे परसेंट एस करैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और परसेंट एस करैक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन कार्बन एटम की इनकी तुलना में ज़्यादा होती है। ये बात अगर आपके समझ में आई तो मैं अब आगे चलता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, परसेंट एस करैक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना किसके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। क्यों करना है, क्योंकि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करैक्टर ज़्यादा होते हैं उसमें डायरेक्शन करैक्टर ज़्यादा रहते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है उसकी लोब एक साइड ज़्यादा रहती है। जो लोब एक साइड ज़्यादा रहेगी तो वो पूरी की पूरी डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगी, दो जगह उसमें बाइफ्रैक्शन नहीं आएगा। तो एक जगह डेंसिटी को खींच लेगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि स्टेबिलिटी है नहीं, क्योंकि परसेंट एस करैक्टर ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी आएगी, नेगेटिव आयन की। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अब बात करते हैं अपन ये, मैं सबके एनाइन बना रहा हूँ, आपको ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एथेन में से H निकाला माइनस के, इथीन में से H निकाला इसके ऊपर माइनस, इथाइन में से H निकाला इसके ऊपर माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस आया है वो माइनस देखो किस कार्बन पे आया था, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसका क्या है sp2, इसका क्या है sp। साफ दिख रहा होगा आपको, जहाँ परसेंट एस करैक्टर ज़्यादा वहाँ नेगेटिव जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ
कि इधर जाने पे परसेंट एस करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव आयन स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जिसमें परसेंट एस करैक्टर ज़्यादा होगा वो एनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, तो एसिडिक नेचर कैसे निकालोगे आप, एसिड किसे बोलते हो, जो H+ देगा, H+ दे रहा मतलब उसका नेगेटिव आयन बन रहा है। और अच्छा एसिड कब होगा, जिसका नेगेटिव आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नेगेटिव आयन इनमें से किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, देखो इसका नेगेटिव आयन मैंने इधर बनाया, इसका नेगेटिव आयन इधर बनाया, इसका नेगेटिव आयन इधर बनाया मैंने। तो नेगेटिव आयन इसका ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये बनना चाहेगा, बनना चाह रहा है, मतलब H+ डोनेट करना चाहेगा। तो जो आसानी से H+ डोनेट कर दे उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग एसिड या अच्छा एसिड बोलते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये इनका क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। आई बात समझ में। ये कैसे आया मैंने बता दिया है। नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी चेक करने पे अपन को पता चला है कि ये मोर स्टेबल क्यों है, परसेंट एस करैक्टर ज़्यादा है इसलिए। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, नेगेटिव आयन इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आयन आएगा। तो इस पे नेगेटिव आयन आ रहा है, लेकिन इस पे क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई जुड़ा हुआ है। मतलब इस डेंसिटी को और बढ़ा देगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे तो H है ही नहीं, तो यहाँ तो कहीं की एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, तो ये तो सबसे कम आएगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी इस वाले से, ये प्लस आई की वजह से कम हो गई, डिस्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये बढ़ा जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन बेंजीन। तब तक के लिए थैंक यू।